दोस्तों, महिला पहलवानों के मामले में पीएम मोदी की चुप्पी कहें तो चुप्पी और खामोशी कहें तो खामोशी वाकई हैरान करने वाली है। बेशक मोदी ने तो अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी, पर इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खबर ने जरूर हंगामा मचा दिया। दरअसल यह खबर महिला पहलवानों ने जो अलग अलग 2 एफआईआर दर्ज करवाई हैं उन पर आधारित है। इस खबर में महिला पहलवानों के अस्मत के साथ खिलवाड़ और छेड़खानी करने के लिए कैसी कैसी घटिया हरकतें की गई, बदन के अलग अलग अंगों और हिस्सों को छूने वाली जलील गंदी हरकतें की गई और उन्होंने बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए उन सब का विस्तृत ब्यौरा है। बावजूद इसके मोदी ने चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी, यह हैरानगी वाली बात है। महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के जो आरोप लगाए हैं वे किसी मामूली व्यक्ति पर नहीं वरन बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पर लगाए हैं, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। बेशक चुप्पी नहीं तोड़ने का पॉलिटिकल कारण कोई भी हो सकता है, पर पीएम मोदी का यह नैतिक दायित्व तो बनता ही है कि वे इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ें। वैसे तकनीकी कारणों को आगे करके खामोश रहा जा सकता है, पर समय की मांग तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री के नाते मामले में देशवासियों को वास्तविकता से अवगत करवाना उनका नैतिक दायित्व बनता है। नैतिकता तो यह भी कहती है कि मोदी न सिर्फ अवगत करवाएं वरन उच्च स्तरीय जांच भी करवाएं और मामले में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान भी करें। दाद तो 1983 का वर्ल्ड कप जीतने वाली क्रिकेट टीम को दिया जाना चाहिए, जिसने जॉइंट स्टेटमेंट साझा बयान जारी कर महिला पहलवानों को अपना समर्थन दिया। समर्थन के जरिए यह मैसेज भी दिया कि देश में अभी भी ऐसे कई लोग हैं जिनका ज़मीर जिंदा है, मरा नहीं है। कुरुक्षेत्र में भी खाप पंचायत हुई, मुजफ्फरनगर में भी खाप पंचायत हुई। जरा सोचिए कि खाप पंचायतों को भी इन बेटियों की कितनी चिंता है, तो फिर पीएम मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और पार्टी के सुप्रीमो जेपी नड्डा को क्यों नहीं। हैरत की बात तो यह है कि जो प्रधानमंत्री पब्लिक मीटिंग में यह गिना सकता है कि उन्हें 91 बार गालियां दी गई, तो फिर यह तो देश की बेटियों के अस्मत, उनकी इज्जत और उनकी अस्मिता का सवाल है। महिला पहलवानों ने दर्ज करवाई एफआईआर को लेकर इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने प्रमुख रूप से जो खबर प्रकाशित की है उससे पूरी दुनिया को उन आरोपों के बारे में पता चला जो महिला खिलाड़ियों ने एफआईआर में लगाए हैं। खबर में इन आरोपों का विस्तृत ब्यौरा है। एक एफआईआर जो एक नाबालिग पहलवान के पिता की ओर से दर्ज करवाई है, उसमें तो शिकायतकर्ता ने कहा है कि गोल्ड मेडल जीतने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने उस नाबालिग पहलवान को अपने कमरे में बुलाया और उसका उत्पीड़न किया। उसके साथ ऐसा 1-2 बार नहीं वरन कई बार हुआ। इस चैनल के सुधी दर्शकों से हम वास्तव में माफ़ी चाहते हैं कि इन दोनों एफआईआर में महिला पहलवानों ने अपने उत्पीड़न को बयां करने के लिए जिन जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उनका हम यहाँ इसलिए जिक्र नहीं कर सकते, उन्हें बयां नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी अपनी ही बेटियों के अस्मत, उनकी इज्जत और अस्मिता का सवाल है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस में 2 एफआईआर दर्ज हैं। महिला पहलवानों के साथ आरोपी की ओर से अलग अलग समय पर कैसी कैसी हरकतें की गई उनका विस्तृत ब्यौरा दिया हुआ है। फिर सरकार का ही कोई नुमाइंदा कहे कि पुलिस को अभी कोई सबूत नहीं मिला है, तो क्या इसका मतलब यह तो नहीं है कि पुलिस इस एफआईआर को लेकर एफआर मतलब फाइनल रिपोर्ट लगाने जा रही है ताकि यह मामला उस स्टेज पर बंद हो जाए और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को क्लीन चिट मिल जाए
और 2024 के चुनाव में सत्तासीन पार्टी बीजेपी यूपी में 80 में से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो जाए। दोस्तों, पल भर के लिए मान भी लिया जाए कि यदि ऐसा हो भी जाता है, मसलन बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीत भी लेती है, तो क्या इतिहास इस सत्ता और इस पुलिस को माफ़ कर देगी? नहीं, कदापि नहीं। नैतिकता की बातें करने वाले राज को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। ऊपर से इस राज के दामन पर कभी न छूटने वाला काला दाग लग जाएगा। इन सब परिस्थितियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठ खड़ा होता है कि दिल्ली पुलिस किससे डर रही है। अहम सवाल है, दिल्ली पुलिस किससे डर रही है, उसे किसका डर है? पीएम मोदी पूरे मामले में मुंह क्यों नहीं खोल रहे? मसलन चुप्पी क्यों साध रखी है? मोदी ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह भी क्यों खामोश हैं? क्या सिर्फ वोटों की खातिर? पुलिस सबूत खोज रही है और सबूत नहीं मिलने का बहाना आगे कर एफआईआर लगाने की कवायद में लग गई है, तो इस देश की बेटियों का क्या हश्र होगा? और जिस सत्ता पर और जिस पुलिस पर सुरक्षा का जिम्मा है, उस सत्ता और पुलिस से भविष्य में बेटियों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोई उम्मीद रखना बेईमानी ही होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब करने का आपसे खास आग्रह है। धन्यवाद।